हैदराबाद की मूसी रिवर के किनारे स्थित सलार जंग म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के जुनून की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर की अनमोल विरासत को संयोजने में बिता दी। नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिन्हें हम सलार जंग थर्ड के नाम से जानते हैं, उन्होंने लगभग 35 साल तक यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों से सारे पेंटिंग, स्कल्पचर, फर्नीचर, क्लॉक्स, आइवरी, कार्विंग, हथियारों और हजारों दुर्लभ कलाकृतियों को इकट्ठा किया। ये कलेक्शन इतना बड़ा हो गया कि इनकी देहांत के बाद इसे देश की एक अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया। इसके बाद 16 दिसंबर 1951 को सलार जंग म्यूजियम की स्थापना हुई। सबसे पहले हम हिस्ट्री गैलरी को देखते हैं। यहाँ सलार जंग थर्ड की लाइफ और उनके कलेक्शन के बारे में जानने को मिलता है। गैलरी में उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स, हैंड रिटन नोट्स और कुछ पर्सनल आइटम डिस्प्ले किए गए हैं। इन सबको देखकर समझ आता है कि उन्होंने दुनिया भर से इतनी रेयर कलेक्शन करने के लिए कितनी मेहनत और डेडिकेशन दिखाई थी। इसी सेक्शन में हमें ब्रोंज आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ साउथ इंडिया का 20th सेंचुरी नटराज और सोमस्कंद मूर्ति जैसे ब्यूटीफुल ब्रोंज स्कल्पचर हैं। आगे एंटिक वुडन फर्नीचर का कलेक्शन है जिसमें मालबार चेयर और दूसरे ट्रेडिशनली डिजाइन चेयर और फर्नीचर पीसेस शामिल हैं। इंडियन टेक्सटाइल गैलरी में इंडिया के अलग अलग राज्यों की ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, हैंड वूवन फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरी और रॉयल कॉस्ट्यूम डिस्प्ले किए गए हैं। ये गैलरी भारत की रिच टेक्सटाइल हेरिटेज और पुराने कारीगरों की बेहतरीन कला को दिखाती है। मुगल ग्लास गैलरी में मुगल पीरियड के रेयर ग्लास आर्टिफैक्ट्स, डेकोरेटिव बॉटल्स, वैसेस, कप्स और फाइनली क्राफ्टेड ग्लास आइटम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है आइवरी कार्विंग गैलरी, जो म्यूजियम की सबसे खूबसूरत गैलरीज में से एक है। यहाँ हाथी दांत पर की गई बहुत ही बारीक और डिटेल कार्विंग देखने को मिलती है। छोटी से छोटी मूर्ति और डेकोरेटिव आइटम को इतनी सफाई से बनाया गया है कि उन्हें देखकर उस समय के कारीगरों की कला और मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली, मैसूर, केरला और विशाखापट्टनम जैसे प्रसिद्ध सेंटर्स की खूबसूरत कार्विंग्स यहाँ देखने को मिलती है। गैलरी का एक खास अट्रैक्शन टीपू सुल्तान की आइवरी चेयर है, जो फ्रांस के किंग लुइस 16 ने उन्हें गिफ्ट की थी। म्यूजियम की सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है म्यूजिकल क्लॉक। ये एक ब्रिटिश ब्रैकेट क्लॉक है। हर घंटे से कुछ सेकंड पहले एक छोटा सा मैकेनिकल टाइम कीपर दरवाजे से बाहर आता है और जितने बजे होते हैं उतनी बार गोंग बजाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं म्यूजियम की सबसे फेमस मास्टरपीस विल्ड रेबेका के पास। सलार जंग फर्स्ट इसे 1876 में इटली के रोम से लेकर आए थे। इस मूर्ति की सबसे खास बात इसका ट्रांसपेरेंट वेल है। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे रेबेका के चेहरे पर असली कपड़ा रखा हो, लेकिन पूरी मूर्ति एक ही मार्बल के स्टोन से तराशी गई थी। के बाद हम पहुंचते हैं आर्म्स एंड आर्मर गैलरी में। यहाँ 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक के 1200 से ज़्यादा आर्म्स एंड आर्मर का कलेक्शन है। इसमें तलवारें, खंजर, बैटल एक्सेस, स्पीयर्स, शील्ड, हेलमेट्स, चेस्ट प्लेट्स और आर्मर के साथ मैच लॉक और फ्लिंट लॉक गन्स, पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स भी शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ इंडियंस के वेपन्स नहीं बल्कि पर्शिया, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, नेपाल, इंग्लैंड, बर्मा और जापान के वेपन्स भी देखने को मिलते हैं। कलेक्शन में औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह जैसे हिस्टोरिक
पर्सनालिटीज से जुड़े वेपन्स भी हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं मेटल वेयर गैलरी में। यहाँ इंडिया के साथ सीरिया, पर्शिया, बर्मा, जापान, रसिया और इंग्लैंड से आए मेटल वेयर के कलेक्शन देखने को मिलता है। सिल्वर, ब्रोंज और दूसरी मेटल से बनी ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ अपनी क्राफ्टमैनशिप के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग कल्चर्स, आर्टिस्टिक स्टाइल को भी दिखाती है। एक ही गैलरी में इतने डिफरेंट कंट्रीज के मेटल ऑब्जेक्ट्स देखना इस कलेक्शन को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सबसे एंड में हम पहुंचते हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स गैलरी में। यहाँ लगभग 25 आर्टिस्ट्स की पेंटिंग म्यूजियम के कलेक्शन का हिस्सा है। इस गैलरी में राजा रवि वर्मा की फेमस पेंटिंग्स द केरला ब्यूटी और स्टोलन इंटरव्यू भी देखने को मिलती है। साथ ही बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस और MF हुसैन, KK हैबर, NS बेंद्रे और PT रेड्डी जैसे मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट की वर्क्स यहाँ देखने को मिलती है।